हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मास्टर आमिर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे ना कि नाप की पैंट से पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या होते हैं, नाप की पैंट से पैंट की कटिंग तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका पता नहीं होता। उनका कभी आसन बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी थाई लूज टाइट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 7 पॉइंट बताएंगे, 7 ही मेजरमेंट बताएंगे जिन पर आपको खास ध्यान देना है। जब भी आप किसी पैंट का नाप उतारे तो आपको 7 मेजरमेंट ऐसे होते हैं जो आपको एकदम सही उतारने हैं। वो होता है पैंट की लंबाई, पैंट की कमर, हिप, थाई, मोरी और फ्रंट का आसन और बैक का आसन। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट का आसन और बैक का आसन, ये दो चीज बहुत जरूरी होती है आपको किसी भी पैंट के काटने के लिए, क्योंकि अगर ये दो चीज आपने सही से नहीं उतारी, सही से नहीं कटिंग करी, तो आपकी पैंट की पूरी लुक बिगड़ जाती है। आपका आसन लंबा हो जाता है तो जिससे थाई भी लूज लगने लगती है, और आसन छोटा हो जाएगा तो थाई टाइट लगने लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एकदम सही तरीका बताएंगे कि जब आप आसन उतारे हैं उसका पैंट का, तो आपको कितने इंच पर रखना चाहिए जिससे आपका वो बनने के बाद एकदम परफेक्ट आए। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे स्किप ना कीजिएगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको बताते हैं पहले कि नाप कैसे उतारना, फिर हम उसकी कटिंग बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें ये जो हमारे 7 मेजरमेंट है, लंबाई, कमर, हिप, थाई, फ्रंट का आसन, बैक का आसन और मोरी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक पैंट है जो कस्टमर के एकदम सही है, एकदम परफेक्ट आती है। तो हम अब इसका नाप उतारेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे पहले सबसे पहले लंबाई लिखी है, तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई उतारते हैं। तो फ्रेंड, लंबाई जो आप नापेंगे वो नापेंगे जहां पर इसकी 20 सेंटर होता है, इन दोनों का जहां 20 सेंटर होता है वहां से इसे रखेंगे और हल्का सा ऐसे नीचे को करेंगे और फिर लंबाई नापेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की लंबाई आ रही है 36.5, तो हम लंबाई लिख लेते हैं 36.5 इंची। फ्रेंड्स, लंबाई हो गई 36.5। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए इसकी कमर। तो फ्रेंड्स, कमर को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और डबल ही इस कमर को नाप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ रही है 17 यानी कि 34 इंची, तो हम इसको भी 34 इंची लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जो है इसकी हिप, तो फ्रेंड्स हिप नापने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ आधी हिप नापनी होती है। जैसे हम इसका 20 सेंटर लेंगे, ये फ्रंट का 20 सेंटर है, हमने यहाँ इंची टेप रखा और पहले फ्रंट का नाप लिया, ये आया 12.25, और इसी को ऐसे ही पकड़ते हुए हमने इसका बैक तक नाप लिया, तो आ रहा है 27.5 इंची। तो हम इसको भी लिख लेते हैं हिप 27.5। फ्रेंड्स, ये हाफ ही नापना, आपको फुल नहीं नापना। अब फ्रेंड्स, जो चाहिए इसका थाई, तो थाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिछाएंगे, इस जगह से दोनों को मिलाएंगे और इस जगह से, ये देखिए इस जगह से ये मिली हुई है, यहाँ ये बढ़ता हुआ। अब हम इसे नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यार, ये 16.25 यानी कि 32.5, तो हम इसे लिख लेते हैं 32.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो नापेंगे इसका फ्रंट का आसन। फ्रंट का आसन नापने के लिए हम इसे ऐसे पकड़ेंगे, जहाँ ये सिलाई है इसकी, ये देखिए यहाँ इसकी सिलाई है, इस सिलाई से नापेंगे और बेल्ट के ऊपर तक नाप लेंगे, तो ये आ रहा 13.5 इंची। तो हम फ्रंट का आसन लिख लेंगे 13.5। अब हमें चाहिए बैक का आसन। तो जैसे हमने फ्रंट का नापा है, ऐसे बैक का नापेंगे, जहाँ इसकी सिलाई है, सिलाई से इंची टेप रखेंगे और फिर इसका ऊपर लास्टिक तक नाप लेंगे, तो ये आ रहा 17.5। तो हम इसे भी लिख लेंगे 17.5। अब फ्रेंड्स, जो चाहिए होती है इसकी लास्ट में मोरी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पैंट की मोरी है। अब हम इसे नापेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ रही है 8.5 इंची यानी कि 17, तो हम इसे भी लिख लेंगे 17। तो फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ इसमें हिप का जो मेजरमेंट है, ये देखिए ये हमने पूरा लिया है, कमर भी डबल लिए, हिप जो लिए वो सिर्फ हाफ लिया, हिप को आपको हाफ ही लेना है। थाई भी हमने पूरी ली है, फ्रंट का आसन, बैक का आसन और मोरी भी पूरी, सिर्फ हिप आपको हाफ लेनी है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट। अब हम इसको देख लेंगे ये कैसी बनी हुई है। जैसे कि फ्रंट से ये बेल्ट है, फ्रंट में इसके बेल्ट है, बैक में इसके इलास्टिक है, साइड में इसके पॉकेट है, इसमें जिप नहीं है, तो हमें ऐसी ही बनानी है। तो फ्रेंड्स, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमें चाहिए कपड़ा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कपड़ा है, ये हमारे पास 2.25 मीटर का कपड़ा है, जिसे हमने ये किनारी वाला हिस्सा जो होता है, ये हम इसे अपनी तरफ रखेंगे। फ्रेंड्स, पैंट काटते हुए आपको हमेशा किनारी वाला जो हिस्सा होता है, जो ओपन होता है, वो अपनी तरफ रखना होता है,
और जो आपको ये किनारी होती है ये आपको सिलाई में कभी नहीं लेनी होती। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंटरलॉक कम करनी पड़ेगी, इसके लिए वो किनारी भी ले लेते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी पैंट में जो है खिंचाव आता है वो ऊपर को चढ़ती है। तो आपको किनारी का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना, किनारी हमेशा काट के निकाल दी है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको हर पैसे प्रेस कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसका ये किनारी ऊपर निकालने का लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी किनारी है इससे एक एक सूत फालतू लेके आप निशान लगा दीजिए, तो आपकी किनारी पूरी निकल जाए। किनारी आपको कभी नहीं लेनी, सिर्फ सलवार में ले लीजिएगा, बाकी किसी चीज़ में किनारी की ज़रूरत नहीं होती। अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर एक सीधा निशान लगाएंगे ऐसे। अब फ्रेंड्स हमें इसकी सबसे पहले लंबाई नापनी है। तो जो पहला पॉइंट होता है वो ध्यान रखना होता है हमें लंबाई। तो देखिए जैसे इसकी लंबाई है 36.5, तो फ्रेंड्स हमें ना इसमें सिर्फ ½ इंची माइनस करना होता है, ज़्यादा माइनस नहीं करते। देखिए जैसे यहाँ से हमने जो निशान है इससे हमने सिर्फ ½ इंची ऊपर रखा इंची टेप और निशान लगा दिया 36.5 पे। फ्रेंड्स अभी हम आपको नाप के दिखाएंगे, एकदम परफेक्ट आएगी। 36.5 का निशान लग गया। अब हम इसके निशान को मिला देते हैं स्केल की मदद से। फ्रेंड्स देखिए ये तो लंबाई का मेजरमेंट का निशान लग गया इसका। अब हमें चाहिए होता है इसका आसन। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आसन जो है फ्रंट का वो 13.5 इंची है। तो हमें जब फ्रंट का आसन हमने 13.5 इंची नापा है और हमें इसे कटिंग करनी है, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं 1 इंची कम करते हैं। तो 13.5 में से हम 1 इंची माइनस करेंगे तो आया 12.5। तो हम जो उसका फ्रंट काटेंगे वो 12.5 इंची पे काटेंगे। तो हम फिर से इसे नापेंगे यहाँ से। अब फ्रेंड जो नापेंगे हम इसे आधा इंची या 1 इंची ऊपर नहीं लेना, आप सीधा निशान पे रखिए और 12.5 इंची पे एक निशान लगा दीजिए। 12.5 पे इधर और 12.5 पे इधर, ताकि आपका निशान एकदम सीधा है। अब फिर आप स्केल की मदद से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका फ्रंट के आसन का निशान लग गया है। अब हमें चाहिए इसकी हिप, जिसे घेरा भी कह देते हैं। हिप कितनी है, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी हिप है 27.5 इंची। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, ना इसमें लूज करना होता है ना टाइट करना होता है। जितना लिया है लिखा है उतना इस पर लगा देते हैं। जैसे ये 27.5 है तो हम इस पर लगा देंगे, ये आया 26 दूनी 27, वो 13 दूनी 26, 13.5 और ये आया 14.25 इंची। हम इस पर ऐसे ही निशान लगा देते हैं। फ्रेंड्स जितनी आपने नापी है हिप, पूरा आपको वैसे का वैसा निशान लगा देना है, इसमें लूज टाइट नहीं करना। जब आप सिलाई का मार्जिन काटेंगे तो खुद ब खुद ये कम हो जाएगा और हम बैक की जब बढ़ता हुआ काटेंगे तो अपना आप सेट हो जाएगा। तो हम इसको निशान को सीधा कर देते हैं। ये फ्रेंड्स ये हो गया आपका फ्रंट का आसन का निशान है, घेरे का निशान। अब हम जो करेंगे यहाँ से जो निशान लिया हमने उससे 2 इंची फालतू। फ्रेंड्स ये थोड़ा हैवी साइज है इसलिए हम 2 इंची ले रहे हैं। अगर कम साइज होता तो हम 1.5 इंची भी लेते इसे, लेकिन ये हैवी साइज है। अब इसे हम इसे राउंड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जैसा और पैंटों में काटते हैं वैसे ही इसको 0.25 इंची अंदर की तरफ और 0.25 इंची ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी पॉकेट का निशान लगा देंगे। पॉकेट का निशान हमेशा पैंट प्लाजो किसी भी साइज का हो, निशान से 2 इंची एक नीचे और फिर यहाँ से 6 इंची पॉकेट का होल। ये फ्रेंड्स इसका पॉकेट का निशान लग गया। अब हमें क्या करना होता है, हर तरह के पैंट और प्लाजो के लिए 20 सेंटर निकालना ज़रूरी होता है। तो अब हम इसका 20 सेंटर निकालेंगे। तो 20 सेंटर निकालने के लिए हमें इस निशान से इस निशान तक रखना है। जैसे आपका 16 है तो इसका आधा कर देंगे तो आगे 8। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आपको यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8 और इन सब तीनों निशानों को मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये इसका 20 सेंटर आ गया। अब हमें चाहिए मोरी। देखिए मोरी है 17 इंची, तो हम क्या करेंगे 17 का आधा रखेंगे मोरी में। तो हम यहाँ रखेंगे 8.25 इंची। तो 8 इंच 4 इंची 100 इधर
और 8.5 4 इंची एक सूत इधर। ठीक है फ्रेंड्स, 4.25 इंची रख के हम लगा देंगे निशान, तो ये हो गया 8.5। अब इन्हें स्केल की मदद से हम मिला लेंगे। अब आप इसको 20 सेंटर लीजिए इसका, इस निशान से इस निशान तक इसका 20 सेंटर लीजिए। जैसे ये आ रहा 23.5, तो हमने 23.5 नापा, ये 22 आया, 23 23.5 यहाँ, और यहाँ से 20 सेंटर नापेंगे इसका आधा। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा 5, तो हम 5 इधर भी लेंगे। तो ये दोनों आपके जो पैर हैं ये 20 सेंटर से बराबर आएंगे, आपकी पैंट इधर उधर को नहीं भागेगी, 20 सेंटर में रहेगी। अब हम इसे स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से भी इसे ऐसे, जैसे फ्रेंड्स इसकी नोक निकलती है, बहुत से पैंटों पर आपने देखा होगा, ये हमें नोक नहीं चाहिए होती, कभी भी नहीं चाहिए होती किसी भी साइज में, हम इसको ऐसे निकाल देते हैं गोल करके। अब फ्रेंड्स इसकी जो मोरी का निशान है, जो हम इसका दबाव लेंगे, मोरी मोड़ेंगे, उसे 3 इंची निशान से मार्जिन के साथ हम इसे काट देंगे। हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फ्रंट का निशान पूरा लग गया। अब हम इसका आसन नापेंगे कि जितना हमने नापा था उतना है या नहीं है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से दबाव छोड़ेंगे, जितना आप सिलाई में लेते हैं आधा इंची का, यहाँ से दबाव छोड़ेंगे, इसको ऐसे गोल नापेंगे ऐसे करके। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो फ्रंट का आसन था वो था 13.5 इंची। तो अब देखिए आपका 13.5 इंची यहाँ आ रहा है, ये 12.5 आ रहा है, तो हम इसे 2 सूत सिलाई में भी लेंगे और 1.25 इंची की बेल्ट लगेगी, तो 13.5 इंची आ जाएगा। फ्रेंड्स गौर से देखिए, ये आपका निशान पे जो हम कटिंग करेंगे 12.5 पे आ रहा है यहाँ, तो हम इसको 2 सूत तो इसमें सिलाई का भी लेंगे, तो बचा कितना हमारे पे पौने, ये 12.25 आएगा, तो 12.25 में हम जब 1.25 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 13.5 पूरा परफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको गौर से देखना, जो हमने अभी बताया आपको एकदम सही आएगा। अब फ्रेंड्स हम इसकी घेरे की नाप लेते हैं कि इसकी हिप सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा 2 इंची फालतू रखते हैं बैक से, तो हम इसमें पहले अंदाजे के लिए 2 इंची का निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी हिप नापेंगे, तो हम जो फ्रेंड्स इसका मार्जिन छोड़ेंगे, मार्जिन का निशान लगा दीजिए, और ये हम इसको नाप लेते हैं, तो जैसे आ रहा है 12.5 इंची। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको इस निशान पर 12.5 इंची रखेंगे, और फ्रेंड्स देखिए ये आपका पूरा 27.5 इंची आ रहा है, ना कम ना ज़्यादा। बिल्कुल आप बनाएंगे तो परफेक्ट पैंट 27 इंची पे आएगी। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, दोबारा देख लीजिए, मार्जिन का निशान छोड़ा आपने, इधर भी मार्जिन का छोड़ा और नापा, ये 12.5 का इंची टेप को हमने इस निशान पर रखा जो बैक का है, और देखिए 27.5 इंची परफेक्ट। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पॉकेट के मुंह पर फुटके मार लेते हैं, और ये नीचे वाले निशान पे कटिंग करेंगे, इसके भी अंदर वाले निशान पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पैंट का फ्रंट कट गया है, आपने यहाँ भी फुटका लगा दिया हमने यहाँ भी। अब इसकी कमर हम लिख देते हैं, जैसे इसकी कमर थी 34 इंची, तो हम इसमें कुछ लूज या टाइट नहीं करते, तो 34 का 34 लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें नापेंगे कि इसमें प्लेट कितनी देनी है, यहाँ पर जो आएगी वो प्लेट कितनी चौड़ी आएगी। बहुत से क्या करते हैं, एक पैर की देते हैं, आधा इंच की देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका भी मेजरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। तो हम इसकी प्लेट नापेंगे कितने इंच की आएगी। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला ये होता है, जितनी हमारे पास कमर है, जैसे हमारे पास तैयार कमर है 34, तो फ्रेंड हम 34 का आधा करते हैं, तो 34 का हमने आधा करा, 2 से डिवाइड, तो आया 17। इसमें हम 3 इंची प्लस करते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो आया 20। हमें 3 इंची प्लस करना होता है तो आधे में हमें 3 इंची प्लस करना है, तो आ गया 20 इंची। अब 20 का आधा करेंगे हम, देखिए फ्रेंड 20 का आधा करेंगे तो आया 10। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है 10 इंची आना चाहिए। अब हम इसे नापते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से हमने मार्जिन छोड़ा और यहाँ से मार्जिन छोड़ा,
तो फ्रेंड्स देखिए 10 इंची आना चाहिए हमारा, लेकिन यह आ रहा है 12 इंची। तो हमारे इसमें 2 इंच की प्लेट डलेगी, तो हम इस पर निशान लगा देंगे। इसका जो बेस सेंटर है इस पे 2 इंच की प्लेट डलेगी, तो 1 इंची इधर को निशान और 1 इंची इधर। फ्रेंड्स ये क्या है, इनकी हिप हैवी है और कमर कम है, इसलिए इसमें चौड़ी चौड़ी डाट आई है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी लगती है तो आप किस काम कर सकते हैं, 1 इंच की डाट इधर और 1 इंच की डाट इधर, आप 2 डाट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 इंच की डाट बहुत चौड़ी होती है, इसलिए हम भी इसमें 2 डाट डालेंगे 1 इंच की, 1 इंची इस तरफ और 1 इंची इस तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। जितनी आपकी कमर है, अगर हम इनका पैंट का मेजरमेंट लेके बनाते हैं, तो जैसे हम इनकी कमर आती है 38, तो हम उसमें से 4 माइनस करते हैं। जैसे इनकी कमर आती है 38 में से हम पहले 4 माइनस करते हैं तो आता 34। ठीक है फ्रेंड्स, इधर बनाते हैं हम। जैसे हमने इनकी कमर नापी 38, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसमें से 4 माइनस करते हैं। हमेशा जब भी हाफ प्लास्टिक हाफ बेल्ट हो तो 4 माइनस करते हैं। तो हमने 4 माइनस करा तो आया 34। 34 को फ्रेंड हम आधा करते हैं तो आता है 2 से भाग करा 17। 17 में हम 3 इंची प्लस करते हैं तो 20 इंची फ्रेंड्स इसमें जो है आगे की बेल्ट डलेगी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, 20 इंची जो दोनों तरफ की बेल्ट होती है, जो पैंट है हमारी, इसकी जो ये दोनों बेल्ट है, ये टोटल मिलाकर 20 इंची आनी चाहिए। टोटल मिला के 20, तो इधर की 10 और इधर की 10, और जो बचा 20 इंची आ गया, बची 14 इंची, क्योंकि 34 इंची कमर चाहिए हमें, तो 14 इंची जो इसकी बैक में लास्टिक डलेगी। फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी अगर बेल्ट आपने ज़्यादा डाल दी फ्रंट्स में, तो बैक में जो होती है लास्टिक बहुत कम आती है, जिससे आपकी पैंट की लुक बिगड़ जाएगी। तो आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। जितनी भी आप कस्टमर की पैंट नापें, कमर नापें, आप जब नाप रहे हैं तो जितनी भी कमर हो, जैसे 38 कमर हो तो आप उसमें -4 करिए, फिर जितना आए, जैसे 34 आया उसका 2 से डिवाइड करिए तो 17 आएगा, उसमें 3 प्लस करिए तो 20। तो फ्रेंड्स आपका फ्रंट जो है 20 इंची आना चाहिए टोटल मिला के, दोनों पल्ले फ्रंट के। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है बेल्ट का। अब जो इसमें बेल्ट आ गई 20 इंच की, तो 14 इंच की इसमें लास्टिक डलेगी, तो आपका पूरा आ जाएगा 34 इंची कमर तैयार। ये तरीका होता है फ्रेंड्स, जो परफेक्ट तरीका होता है। हमने इसका फ्रंट काट लिया, हम इसका काटेंगे बैक। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, जितनी भी आपकी कमर उसमें -4, फिर उसको आधा करिए, आधा जितना है उसमें 3 प्लस करिए, उतनी आपकी बेल्ट आनी चाहिए, और जो बाकी बचता है वो आपकी लास्टिक आएगी। ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्या अब हम इसका काटेंगे बैक। तो फ्रेंड्स हमने बैक का भी कपड़ा ऐसे बिछा लिया है। किनारी वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ लिया है, ये किनारी वाला हिस्सा जो है ये हमारी तरफ है। अब हम इसमें भी निशान लगाएंगे, जो इसकी किनारी हमें निकालनी है। अब इसकी किनारी नहीं चाहिए होती, किसी भी कपड़े में नहीं चाहिए होती कटिंग करते हुए, सिर्फ सलवार को अलावा। तो हम इसकी किनारी निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, जो हमने फ्रंट का आधा लिया था इसका, ये जब हमने इसका नापा था तो आधा आया था हमारा ये 8 इंची। तो फ्रेंड्स आपको भी 8 इंची इस पर निशान लगाना है पूरा। यहाँ भी 8, इधर भी 8 और इधर भी 8, ताकि इसका जो है इसका भी बेस सेंटर हम कर सकें। तो हमने इसका बेस सेंटर का निशान लगा लिया है, और ये हम इसको मिला लेंगे। अब जो हमारा निशान है, जो हमने इसके बीच सेंटर लिए थे, वो निशान को हम इसी निशान के ऊपर रखेंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो अब आपकी पैंट कहीं भी नहीं घूमेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे बैक से, क्योंकि हमेशा बैक का आसन जो होता है बड़ा होता है। हिप के हिसाब से बैक में आसन हमेशा बड़ा कटता है। हम इसको सेट कर लेते हैं कैमरे के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका पहले तो हम इधर की तरफ से इसे कट कर लेंगे। और इसकी लंबाई का भी हम कट करके इसकी लंबाई भी निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है, आपको इसका
पहले इसके हिप का निशान लगाना होता है। तो हमने दिखाया था आपको 2 इंची आपको इसका फालतू लेना है, इधर से 2 इंची और ये इधर से 2 इंची, और इन निशानों को दोनों को मिला देना। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इतना काम हुआ। अब आपको क्या चाहिए, थाई। तो फ्रेंड्स थाई नापेंगे इसकी। देखिए थाई जो है हमारे पास थी 32.5 इंची। तो अब हमें 32.5 इंची इसमें थाई कैसे नापेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा गणित नहीं करना। यहाँ पर आधा इंची का जो मार्जिन है वो हटाना है और आधा इंची का यहाँ पर, और इसे नाप लेना कितना आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ रहा 14.25 इंची। आपको 14.25 इंची को ऐसे का ऐसे ही इसी निशान पे 14.25 इंची रखना है और ऐसे इंची टेप रख के ये आपका जो 32.5 है, तो आप यहाँ पर आधा इंची यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल कपड़े के एंड तक यहाँ लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ तक आ गया 33। तो आपका जब आधा इंची मार्जिन लेंगे तो 32.5 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई करेंगे यहाँ से। आपको ध्यान देना है थाई नापते हुए आपको पहले इनका दोनों मार्जिन निकाल देने हैं, फिर यहाँ तक नापना, फिर इंची टेप को ऐसे कैसे ही रखना है और इसको घुमा के इसकी थाई ऐसे नाप लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसका बैक का आसन नापना। बैक का आसन देखिए कितना था, बैक का आसन जो था वो था 17.5 इंची। तो अब हम इसका 17.5 इंची नापेंगे। तो हम यहाँ आधा इंची का मार्जिन छोड़ेंगे, इसको गोलाई नापेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स 17.5 इंची आपका यहाँ आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1.25 इंची कम, 1.25 इंची कम करेंगे तो आएगा आपका 16.25। ठीक है, तो 16.25 में मार्जिन लेंगे तो आ गया 16.5। तो 16.5 पे निशान लगा के हम इसे मिला लेंगे ऐसे। और अब नीचे से जो है 1.25 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट में मार्जिन नहीं दिया था, तो बैक में हम दोनों का, फ्रंट का और बैक का दोनों का मार्जिन देते हैं। तो 1.25 इंची यहाँ से रखा और इसको स्केल की मदद से कर्व में मिला लें। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया इसका परफेक्ट। अब हम इसको नाप लेते हैं, बैक के आसन को एकदम परफेक्ट है नहीं है। ये देखिए 16.5 आ रहा है। जब इसमें मार्जिन लेंगे और बेल्ट लगाएंगे तो 17.5 इंची तैयार आ जाएगा, क्योंकि 16.5 है। अभी हम इसमें 2 सूत का मार्जिन लेंगे बेल्ट लगा, पीछे इलास्टिक लगाते हुए, तो ये आ गया 16.25 और 1.25 इंच की इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो आ गया 17.5 इंची परफेक्ट। अब हम इसका घेरा नाप लेते हैं एक बार फिर। तो ये आधा इंची हमने रखा, 12.5 को एज इट इज यहाँ रख दिया ऐसे निशान पे, और ये आ गया आपका 27.5 इंची परफेक्ट। तो आपका हिप भी सही आ गई, थाई भी सही, फ्रंट का आसन सही, बैक का आसन सही, मोरी सही, आपका एकदम निशान परफेक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से कट कर लेंगे। अब हम बैक में जो है थोड़ा मार्जिन देंगे, इसका सिलाई हम निशान पे लगाएंगे। मार्जिन हम इसलिए देते हैं ताकि ये पीछे से फटे ना। आपने हमारी पैंट की वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको हमने परफेक्ट तरीके से बताया आपको कि ये क्यों मार्जिन ज़्यादा दिया जाता है, जबकि सिलाई तो यहाँ लगेगी, मार्जिन ज़्यादा क्यों है उसमें हमने अपने बारीकी से समझाया। अब फ्रेंड्स हम इसको भी साइड में इसमें मार्जिन नहीं देते हुए इसे कट कर लेंगे पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी पैंट कट गई है। ये तो पैंट का फ्रंट है, ये देखिए ये पैंट का फ्रंट कट गया। ये पैंट का बैक है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स हमारी पैंट की भी वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।